गंगू, गंगू, माताजी, लगता है कोई चोर आपकी गठरी ले गया। कोई बात नहीं बेटा, उस चोर की भी कोई मजबूरी होगी। पर माताजी, उसमें तो आपका सब कुछ था। नहीं बेटा, मेरा सब कुछ तो मेरे पास है। नहीं नहीं माताजी, मैं जाकर कोतवाली में शिकायत करता हूँ। रहने दो बेटा, आजकल चोरों से ज्यादा लोग कोतवाली में लूटे जाते हैं। जैसे बोलो माताजी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जाएगा। सही कहा था सिंगों ने, बंद मुट्ठी खुले हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देती है। इनके गुरु में जरूर कोई रूहानी ताकत है। कोई रूहानी ताकत नहीं हैदर मियाँ। मैदाने जंग में फतेह जिगर वालों की होती है। वजीर खान को कहो अपने बच्चों को जंग में भेजकर दिखाए। मुगलों की तरफ से कोई हलचल नहीं है जत्थेदार जी। गुरु साहब ने फैसला किया है कि कल के जत्थे के साथ वो खुद जंग में जाएंगे। नहीं संगत सिंह जी, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें गुरु साहब को रोकना ही होगा। भाई दया सिंह जी, गुरु साहब ने पंच प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ बनाया। हाँ, इसका मतलब पंच प्यारे ही पंथ और पंथ ही पंच प्यारे हैं। बिल्कुल। बस फिर हम सब गुरु साहब के पास जाकर विनती करते हैं कि गुरु जी, आप हो तो पंथ है और हमारे सिखों के लिए पंथ ही सब कुछ है। खालसा ही गुरु और गुरु ही खालसा है। गुरु साहब जी, पंच प्यारों को खंडे बाटे का अमृत छकाकर आपने ये अधिकार उनको दिया था कि जब कभी भी पंथ के सामने सवाल उठे तो पंच प्यारों के फैसले को अटल माना जाएगा। हम पंच प्यारे आपके बनाए खालसा पंथ की लोकतांत्रिक नीति को बरकरार रखते हुए कौम के हित के लिए अपने गुरु से विनती करते हैं कि वो गड़ी छोड़कर चले जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस रात गुरु साहब अपने किसी सिंह को अपनी पोशाक पहनाकर गढ़ी से एक आम आदमी की तरह निकले। उनके साथ भाई दया सिंह, धर्म सिंह और भाई मान सिंह थे। लेकिन जाते जाते भी योद्धा की तरह दुश्मनों को ललकारते हुए गए। ताली ठोक कर कहा, हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक दे। ये सुनकर मुगलों में भगदड़ मच गई। तूफान के कारण मशालें बुझ गई। कौन है? कौन है उधर? उधर से आवाज आई, सुना? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। घनी काली रात थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने शायद ठीक सुना है, फौजदार को जाकर कहता हूँ। अगली सुबह चमकौर साहब में घमासान युद्ध हुआ। जिस सिंह ने गुरु साहब की पोशाक पहनी थी, उसको देखकर फौजदार को लगा उसने गुरु साहब को मार दिया। वजीर खान खुशी से नाच उठा। ओए मूर्खो, ये गुरु नहीं कोई और है। जाओ जाकर गढ़ी का कोना कोना छान मारो। खान साहब, गढ़ी में तो कोई नहीं, बस गुरु का एक नीला घोड़ा और 4 अरबी घोड़े खड़े हैं। इसका मतलब है कि वो एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु तो जोर से आवाज देकर गया है। कल रात जो मैंने सुना, फिर वो ठीक था। हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सके तो रोक लो। मैंने तो फौजदार को उसी समय जाकर कहा। मुझे क्यों नहीं बताया? अब जाओ, हर तरफ जाकर उसे तलाश करो। मुझे वो हर हालत में चाहिए। मैं उसे तुर्की पगड़ी बांधकर अपना गुलाम बना लूंगा।
सिपाहियों, देखते क्या हो, मार गिराओ उस गुरु के बास को। आपकी इज्जत पर हाथ डाला है जनाब, छोड़ेंगे नहीं। ये लो बेटा दूध। दादी माता, गंगू अजीत वीरे को संदेश पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादाजी की तरह बात को भूलता नहीं। दादी माँ, आज मैं सपने में दादाजी को मिला। दादाजी को? हाँ, वो दिल्ली चांदनी चौक में रहते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा महल बनाया है। हाँ, और महल का रंग सफेद है। हाँ हाँ, सफेद ही है। गल सुनो, तुम दोनों ने एक ही सपना कैसे देख लिया? ये छोटू शैतान है माँ, इसने छिपकर मेरे सपने को देखा होगा। दादी माँ, पहले मैंने बताया ना आपको, इन्होंने छिपकर मेरा सपना देखा है। चल बता, वहाँ और कौन कौन था? अजीत वीर जी और जुझार वीर जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं माँ जी। अजीत वीर जी और जुझार वीर जी भी वहीं रहते हैं। जुझार वीर जी ने तो कत्का छोड़ दिया और आजकल वो तलवारबाजी सीखते हैं। हाँ दादी माँ, और अजीत वीर जी ने मुझे कहा कि सरहंद के इलाके में कुछ दीवारें बहुत पुरानी हैं, बाबर से भी पहले की। तुम और फतेह सिंह ध्यान से खेला करो, कहीं कोई दीवार तुम दोनों पर न गिर पड़े। ना पुत्र, शुभ शुभ बोला करो। इस तरह के बुरे अल्फाज नहीं जुबान से निकाला करते। हे वाहिगुरु, सुख रखें। जनाब, गुरु गोविंद सिंह जी की माता और उनके 2 छोटे बच्चे मेरे घर पे छिपे हुए हैं। लाखों की फौज लेकर भी वजीर खान अब तक गुरु को पकड़ तो नहीं सका। अब उनकी बुजुर्ग माँ और बच्चों का जलूस निकालकर बड़ा सूरमा बना फिरता है। जाके शहीद होना पर मुस्कुरा रहे ने। बच्चों और औरतों पे जुल्म करने वाला सुरमा नहीं, शैतान कहलाता है। और ये काम हमारे हाथों हो रहा है। बेहतर होता कि हुक्मरान गुरु की तलाश में हमें भी चमकोर बुला लेते। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? अगले गांव किसी को मिलने जा रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? भागो, बीबी भागो। तुम में से किसी ने अनंतपुर वाले गुरु को देखा? हाँ, दिन रात देखती हूँ। अभी अभी देखा। कहाँ? तू भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा, तुझे भी गुरु साहब दिखेंगे। ओए सिखड़िए, तुझे ये तलवार दिखाई देती है? अगर कुछ पता है तो बता, हमें उसे गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ है। पहले 2 गज तो छलांग मार ले, फिर 6 गज भी मार लेना। क्या मतलब है तेरा? पहले गुरु के सिंगनी को तो पकड़ कर दिखा, फिर गुरु को भी पकड़ लेना। ओ मेरे कलगीधर प्रीतम को बेदावा लिखकर देने वालों, जाओ
गीदड़ों की तरह अपने घरों में छिपकर बैठ जाओ। जिन सिंहनियों ने बलवान शेरों को जन्म दिया है वो पबक मारकर जालिमों के भी सीने चीर सकती हैं। बोले सो निहाल। अगर थोड़ी सी भी आपको शर्म है तो डूबकर मर जाओ, नहीं तो जाकर अपने गुरु के चरण पकड़ो और माफी मांगो। हम 40 ने ना माफी योग गलती की है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, मेरा दातार तो बख्शनहार है। माता जी, हमें उस दातार परम कृपा निधान जी के चरण शरण ले जाओ। जरूर लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। दिल जब अंतर्ध्यान होकर अपनी आँखों से देखता है तो मुझे अपने गुरु के साक्षात दर्शन होते हैं। हमारी उनसे मुलाकात जल्द होगी। दादी माँ, किसी को भी मालूम नहीं हमारे गुरु पिता कहाँ हैं। नहीं बेटा, मेरा गोविंद मेरे पोतों के सवालों में और अपनी माँ के ख्यालों में पता नहीं कहाँ गुम होकर रह गया। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। यारड़दा सानू सथर चंगा, यारड़दा सानू सथर चंगा। पट खेड़ियां दा रहना, पट खेड़ियां दा रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। गुरु साहब के पास पहुंचकर तीनों सिंहों ने निरंकार का शुक्रिया अदा किया। गुरु साहब की फटी पोशाक और जख्मी पैर देखकर उनकी खुशी मायूसी में बदल गई। बोल मिर्जा। जनाब, गुरु की माँ और उसके बच्चों को कहाँ ठहराना है? ये दिल्ली से आए शाही मेहमान है जो पूछता है कहाँ ठहराना है। जाओ, इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो। माफ करना जनाब, बुर्ज की सर्द हवाओं से तो अच्छे भले आदमी के भी हाथ पांव नीले हो जाते हैं। तुमने शायद सुना नहीं, सिंह कहते हैं कि उनका खून गर्म होता है, फिर उनको भला ठंड कैसे लगेगी। और ऊपर से ये हिंद के पीर का कुटुंब है, इनको किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए तू इनको कुछ नहीं देगा। कोई बिस्तर नहीं, पानी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं। पालानु मी गुड़ी के ठंडा बुर्ज
दादी माँ, गुरु पिता की माता होकर आपकी आंखों में उदासी? इधर देखो, हम उनके बच्चे हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। और आपने ही तो हमें सिखाया है कि अकाल पुरख का भाना मीठा करके मानना चाहिए। फतेह सिंह, चल दादी को याद कराएं। अकाल पुरख जो करता है ठीक करता है, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बुरे काम में भी अच्छाई होती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए उसको भुलाने की गलती कर बैठते हैं और दुख पाते हैं। अगर मेरी बातें तुमको इस हद तक याद है मेरे बच्चों, तो फिर मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे शेर पुत्र के लाल हो और मैं उसकी माँ। हुजूर, मिर्जा जी, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैं उसके लिए आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी देने के लिए तैयार है मोती? तो फिर हम भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं। मिर्जा जी, मैं गुरुजी की माता और उनके बच्चों के लिए ये दूध ले जाना चाहता था। ठीक है, मलाई मुझे दे जा और दूध तू ले जा। ओए मोती रुक, इस मलाई का मक्खन कैसे बनेगा? चल वापिस। खान साहब, आज मेरे पास यही है। कल मैं अपनी घरवाली के सारे गहने ले आऊंगा। चल गहने ले आएगा। हाँ। वो तो आज के हिसाब में गिने जाएंगे, कल के हिसाब में क्या देगा? कुछ तो करूंगा ही। कल गहने याद से ले आना। जा। हे वाहेगुरु, माताजी और बच्चों की सेवा देने का तेरा लाख लाख शुक्र है। माताजी, आपके और बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। मोती की ये छोटी सी सेवा कबूल कर लो। हाँ। मोती बेटा, तुम हमारे लिए दूध लाकर अपने लिए कोई खतरा तो नहीं ले रहे? फिर क्या हुआ माताजी, मैं तो भागों वाला हूँ, जिसको ये सेवा करने का मौका मिला। आप मुझसे वादा करो कि जितने समय आप यहाँ हो, मेरी ये सेवा इसी तरह से कबूल करती रहेंगी। अच्छा माताजी। अच्छा पुत्र। बेटा जी, तुझे मेरे बेटे गोविंद की कोई खबर है? वो तो अंतर्यामी है, सबकी खबर रखते हैं। फिर उनकी खबर भला मेरे जैसे मामूली इंसान को क्या होगी? बस इतना सुना था, चमकोर में भयंकर युद्ध हुआ। नतीजा क्या निकला पता नहीं। माताजी, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? एक तरफ तो वजीर खान के सिपाही हाथ में नंगी तलवारें लिए गुरु साहब का सर कलम करने के लिए उन्हें जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, और दूसरी तरफ उसी के इलाके में दो मुसलमान भाइयों ने गुरु साहब को बड़ी इज्जत से अपने घर में रखा था। बंदे बड़े नेक हैं। नेक हैं और अनेक हैं। अनेकों उनके भगत हैं, सैकड़ों उनकी फौज में सिपाही हैं, कईयों को तो गुरु साहब ने अपनी फौज का मुखिया तक बना रखा है। गुरु साहब किसी मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। वो तो उस कट्टरवादी सोच का विरोध करते हैं जो कमजोर और मजलूम लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनका धन दौलत लूट रही है। गुरु साहब, औरंगजेब और उसके दूत वजीर खान में जो लड़ाई चल रही है, वो किसी सिख या मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये तो अच्छाई की बुराई से लड़ाई है, जो हमेशा चलती रहेगी।
इसी अच्छाई बुराई का सबक पढ़ाकर आपने कई भटके हुए सिंहों को सीधा रास्ता दिखाया। इस काज के लिए खालसा पंथ आपका हमेशा ऋणी रहेगा माता जी। मैं तो अपने गुरु की एक छोटी सी सिपाही हूँ, जिसने अपनी नजर अपने गुरु के फरमान पर टिका रखी है कि कब मेरे दशमेश पिता मुझे हुक्म दें और मैं दुश्मनों के साथ भिड़ जाऊं। खान साहब, बुजुर्ग औरत और बच्चों को गिरफ्तार करना तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। क्या उन्होंने सरहद में जाकर कोई बगावत की? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है कि वो बागी गोविंद की माँ और उसके बच्चे हैं। उस बागी गोविंद ने हमारी नाक में दम कर रखा है। मैंने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके परिवार को हिरासत में लिया है। पर ध्यान रहे, बच्चों और माँ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हमें मजबूरन हरफिया बयान का दस्तावेज दिल्ली भेजना पड़ेगा। काजी साहब, कुछ करो। पर मेरे हाथों में कुछ तो दीजिए। बाकी उनका बाप है, बच्चे तो नहीं, जो मैं उनकी सजाए मौत का फतवा आपके हाथों में रख दूं। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक ही तरीका है, ना आपको फतवा लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे देने की। क्या? और आप गोविंद से भी अपना बदला ले पाएंगे। वो कैसे? अगर बच्चों से हमारा धर्म कबूल करवा लिया जाए तो। जब उसकी औलाद ही हमारा धर्म कबूल कर लेगी तो उस गुरु के लिए इससे बड़ी कोई और हार हो नहीं सकती। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं जा सकती? बेकार की जिद मत करो माता जी, हमें तो जैसा हुक्म मिला हम वैसा ही कर रहे हैं। चलो चलो, तुम क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बच्चों को लेकर चलो। खां साहब, जो करना है वो सब सोच लिया है। आप देखना, जैसे आप चाहते थे वैसे ही होगा। बड़ा दरवाजा बंद और छोटा खुला है। सिपाही बच्चों को लेकर यहां आ रहे हैं। हमारे सिपाही सर झुकाकर दरबार में आएंगे। बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। हिंद के पीर के बच्चे सुबह इस सरहंद नवाब वजीर खां के सामने आते ही सर झुकाएंगे। वाहेगुरु जी की फतेह। ये इन बच्चों ने क्या कहा? भाई यहाँ कर तो हर कोई सलाम करता है। भाई बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सरहंद के नवाब वजीर खां का दरबार है। यहाँ आकर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सर झुकाकर सलाम करो। हम वाहेगुरु में ही यकीन रखते हैं। उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान। जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। अच्छे लफ्जों में हमें बेईमान कह रहे हो? अब हमें हमारे धर्म की शिक्षा दोगे?
हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है काजी साहब। हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश! बच्चों, अब तुम हमारे पास रहो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। वैसे भी अब तुम जाओगे कहां? शायद तुम्हें पता नहीं कि अनंतपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे पिता को हमने पकड़ लेना है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना, आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म हमें बुर्ज में कैद किया हुआ है। खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों। इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं, जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाठ बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो तुम मुझे याद करवा देना। हा? याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को, जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। दादाजी ने कहा था उन जालिमों को कहो पहले गुरु का धर्म बदलो। अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लोगे। हाँ हाँ, याद है। तो फिर जिनके दादाजी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपना शीश दे दिया, आप उनके पोतों को अपना धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हो? सोच लो, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। उसकी ही विधवा, मतलब तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। अब क्या करना है? जाओ उसके साथ मशवरा करो, कल तक की मोहलत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये तो बड़े बड़ों को चुप करा देंगे। ये बच्चे हैं या अफलातून? दुश्मन के बच्चों को पकड़ने वाला गंगू शाही नाम के लिए हाजिर हो। नैना जिन्हें उड़ी को ममता पाई बुलाए, दादी ने पुरज विचों दीवे बड़े जलाए। हो चुल्ली बड़ी हनेरी पर ना गए बुझाए, इस बुर्ज दे सवेरे दुनिया के जगमगाए। ये कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मैं सब मनवा लूंगा। खान साहब, ना भूलो, उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए आपको दरबार की सहमति भी चाहिए। जनाब, मेरी सोच की तारीफ करना। कल आप दरबार में नवाब मलेर कोटला को बुलाएं। क्या कहा?
उसका भाई खाजर खान सिंघों की झड़प में रोपर के पास मारा गया था और उसके दूसरे भाई निहार खान को सिंघों के गुरु ने अपने हाथों से चमकौर की लड़ाई में मारा था। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? मेरा काम तो उसी ने ही कर देना है। अरे भाग्यवान, माता और बच्चों के लिए दूध लोटे में डाल दिया। थोड़ा और कर लेने दो। मैंने आज खजूर और इलायची भी डाले हैं। आपने छीकों में रखे गहने उठा लिए? चुप क्यों हो? क्या बात है? गहने तो मिर्जा ने कल के हिसाब में जोड़ रखे हैं, आज क्या दूं? आप उसे ये घर दे दो, हम सराह में जाकर गुजारा कर लेंगे। लेकिन भगवान के लिए इस दूध की सेवा में कोई विघ्न न पड़ने दो। बेटा, बच्चों के लिए तेरे दिल में प्यार देखकर मैं रब से दुआ करूंगी कि वाहिगुरु तुम्हारी सेवा का जरूर फल दे। बस माता जी, उस सच्चे दरबार में आपकी दुआओं का ही सहारा है और यहाँ से किसी ने क्या ले जाना है। चलता हूँ माता जी। जीते रहो। अच्छा। हाँ बच्चों, तुम खुलकर नहीं बोले। आज दरबार में क्या हुआ? होना क्या था दादी माँ? हमको हमारे दादाजी की कुर्बानी याद थी, वो भूल चुके थे, हमने उनको याद दिला दी। दादी माँ, वो हमें बच्चा समझ के डरा रहे थे। कहते थे या मौत कबूल करो या हमारा धर्म। डराने के लिए हमें ये भी कह रहे थे कि हमारे दोनों बड़े वीर चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ। नतीजा क्या निकला पता नहीं। दादी माँ? हाँ हाँ बच्चों, तुम ठीक कहते हो। वो जो मुंह में आए कह देते हैं, ये नहीं हो सकता। हम बहुत जल्द उनके पास जाएंगे। आज हमारे बीच नवाब मलेर कोटला जनाब शेर मोहम्मद खान साहिब हाजिर हुए हैं, जिनके एक नहीं दो भाइयों का इनके पिता गोविंद ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने नवाब साहिब के भाइयों का कत्ल क्यों किया था? कोई गलती की होगी। इनके भाइयों ने। इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी जुबान। इतना बड़ा वजीर और ऐसे नीच काम, भरे दरबार, शरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल, बेखौफ। बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। सिंह? हाँ, सही काम करने वाला बंदा सिंह होता है। किसी की आंसू पोंछकर उसे खुशी देने वाला बंदा सिंह है। कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है। इंसाफ के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वाला बंदा सिंह है। ओए सिंहो, इनके भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे जब तुम्हारे पिता ने युद्ध में उनका कत्ल किया। युद्ध में ना? उसे कत्ल नहीं, कुर्बानी कहते हैं। आप उसे कत्ल कहकर इनके शहीद भाइयों की मौत का अपमान कर रहे हो। लफ्जों के जाल बिछाकर तुम अपने बागी पिता के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उसके गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो सजा खुद नवाबे मलेर कोटला तय करेंगे, जिनके तुम गुनहगार हो। फरमाइए नवाब साहब, आप कौन सी सजा देना चाहोगे अपने इन दुश्मनों को? मैं गोविंद से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता हूं और वो मैं जरूर लूंगा, पर मैदान जंग में ये मेरे गुनाहगार नहीं हैं। औरतों और बच्चों से बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं इंसानियत के नाते गोविंद की मां
और उसके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब ने सही फरमाया, इंसाफ होना ही चाहिए। इंसाफ तो चाहिए। नवाब साहब, आपने आज साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आजाद भी कर देंगे। पर मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी। क्या? आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंघों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। सुना आपने? सुना आप सबने? इनके बागी इरादे। जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है, वही ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजियों और वजीरों कि मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ साहिब, अब तो सबकी राय एक ही है। सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। सुच्चानंद, जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कंधे से गिर चुका होना था। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु के बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। चल जल्दी कर। माता जी कहाँ जा रहे हो? इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। या अल्लाह, इस हुकूमत को कहर से बचा। माता जी, बस बस, और आगे नहीं, चलो हमारे साथ। काजी ने फतवा दे दिया है कि कल दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुन दिया जाएगा। पर बच्चों के चेहरों पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लगता है उनको फतवा समझ में नहीं आया। नया तरीका ढूंढा है सुबह में सजा देने का। वो सुना तूने? हाँ हाँ, बच्चों को फंसाया गया है। मियाँ, ये गुनाह है, जुल्म है। सरहंद की धरती पर कहर बरसेगा। नवाब साहब, बच्चों को दीवार में चिनने के लिए कोई मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा, पर हाँ, अपनी कैद में सजा काट रहे दो चोर भाई, शासन बेग और बाशन बेग, उनको मैं तैयार कर सकता हूँ। अगर हुजूर उनकी सजा माफ कर दे तो। जाओ, उनकी सजा माफ की। बहुत बेहतर हुजूर, बहुत बेहतर। दादी माँ, हमने पाठ भी कर लिया, मोती मेरा दूध भी पिलाकर चला गया, पर आपने पूछा नहीं कि आज दरबार में क्या हुआ। बेटा, वही दलीलें, उल्टे सीधे सवाल। जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत खुश हैं दादी माँ। खुश हो? कौन सी बात से खुशी हुई तुम्हें? हम खुश हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर सही उतरे। हम खुश हैं कि हमने अपने गुरु पिता और दादाजी की शान को बरकरार रखा। हम खुश हैं कि हमने जालिमों के डर से अपना धर्म नहीं हारा, आपकी सिखाई कुर्बानी को याद रखा। मुझे तुम पर फख्र है।
काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, जिंदा दीवार में ही चिनेंगे, मार तो नहीं देंगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे। हम भी बच्चों वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को इतिहास के पन्नों पर सुबह सरहंद का नाम मासूम बच्चों के कातिल के रूप में जाना जाए। आप चाहती हैं मैं उस बागी के बच्चों पर रहम करूं जिसने मुगलिया सल्तनत की नाक में दम कर रखा है? मैं कुछ नहीं कर सकता। काजी साहब अपना फतवा दे चुके हैं। काजी का फतवा बदला जा सकता है, ये मैं जानती हूँ। उस फतवे को कैसे बदलना है ये आप जानते हैं। होश में आओ बेगम, मैं उन बच्चों की सजा नहीं माफ करूंगा। मैं नहीं चाहता कि सारी मुगलिया हुकूमत मुझे सिखों के गुरु से डरने वाला डरपोक कहकर बुलाए। तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए खान साहब, ये जुल्म है, ये जुल्म है। ओ माता, बच्चे को तैयार कर, लेने आ रहे हैं, फतवा जारी करना है। साज मुड़ के रोड़ा नहीं,
क्यों अपने दुश्मन खुद बन रहे हो बच्चों? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अभी भी आपके पास वक्त है काजी साहब, अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो इस धरती पर गिरा हमारा खून एक दिन जरूर रंग लेकर आएगा। क्या रंग लाएगा? यहाँ तुम्हारी याद में कोई महल बन जाएगा? जल्लादों, इनको दीवार में चिनना शुरू करो। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद संजोग विजोग दुर्गा चलावे लिखे आवे पाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एक होवे एका माई जुगत वे आई। बेटी, दुनिया में चाहे आप मुझसे पहले आए हो, पर दादाजी को मिलने में आपसे पहला जा रहे हैं। जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान। सोच लो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। चंगे आया बुरे आया वाचा तरन हदूर करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए सकत काल नारद के मुख उछले केती छुटी नाल। इन दोनों को बाहर निकालो। ये दोनों तो अभी जिंदा है खान साहब। छोड़ दो बच्चों को, छोड़ो। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले। गंगू कहीं का नहीं रहा, दिमाग का संतुलन खो बैठा और सारा पैसा भी। गुरु परिवार की सेवा करने के अपराध में मोती मेहरा और उनके परिवार को पत्थर के कोलू में बेरहमी से पीस दिया गया। 40 भगोड़ों ने खदराना की लड़ाई में अपना बलिदान देकर मुक्ति पाई। आज उस जगह को मुक्तसर के नाम से जाना जाता है। और सिंहों के साथ माई भागो भी गुरु साहब के साथ नांदेड़ पहुंची और खालसा पंथ की सेवा में जुट गई। माता सुंदरी दिल्ली में बसकर खालसा पंथ के राजनीतिक मामलों को संभालने लगी। जैसी देववाणी हुई थी, साहबजादों की याद में चमकौर और सरहंद में गुरुद्वारे बने।
नवाब मलेरकोटला को उनके पुण्यों के लिए गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी पुश्तें आज भी पूरी शानो शौकत के साथ मलेरकोटला में रह रही हैं। मलेरकोटला में रहने वाले मुसलमान आज भी गुरु साहब को मानते हैं। गढ़ी के मालिक चौधरी बुद्धू चंद की 9वीं पीढ़ी आज भी चमकौर साहब के आसपास फल फूल रही है। फिल्म में दिखाए गए गुरु साहब के हथियार, अस्त्र शस्त्र हूबहू वैसे ही बनाए गए हैं जैसे उस वक्त थे, जो आज भी गुरु साहब के शिष्यों के पास सुरक्षित हैं। जब गुरु साहब को बताया गया कि किस तरह वजीर खान ने उनके 2 साहबजादों को शहीद किया, तो उन्होंने अपने तीर से एक पौधा उखाड़ कर कहा, मुगलिया सल्तनत के दिन अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और वैसा हुआ भी। 200 सालों तक राज करने वाले मुगलों के हाथ से हिंदुस्तान का राज धीरे धीरे खिसकने लगा। गुरु साहब के एक अनुयायी भक्त टोडरमल ने साहबजादों और माताजी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान ने उसे आवश्यक जमीन सोने की मोहरों से ढकने के लिए कहा। टोडरमल ने वही किया। इस नेक काम के बदले उसे सजाए मौत सुनाई गई। मोरिंडा थाने के जिस कमरे में माता गुजरी और साहबजादों को कैद रखा गया, वो आज भी चंडीगढ़ के करीब मोरिंडा में है। वहां अब गुरुद्वारा है। फिल्म में दिखाया गया थाने का कमरा उसी की नकल है। जिस पेड़ के नीचे गुरु साहब को माछीवाड़े में आराम करते हुए दिखाया गया है, वो उसी पेड़ की हूबहू नकल है। जो पेड़ आज भी माछीवाड़े में है, उस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा साहब है। हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है और होती रहेगी। ठीक 5 साल बाद बंदा सिंह बहादुर सरहंद पर कहर बनकर टूटा। उसके साथी फतेह सिंह ने वजीर खान का सर कलम कर दिया और बंदा सिंह ने खालसाई केसरी झंडा सरहंद के किले पर गाड़ दिया। सुच्चानंद को बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद में ही मौत के घाट उतार दिया। काजी दीना खान जान बचाकर दिल्ली भाग गया। बच्चों को शहीद करने वाली दीवार बनाने वाले शासन बेग और बाशन बेग को उनके घिनौने काम के लिए बंदा सिंह बहादुर ने मौत के घाट उतार दिया। सिंहों ने सरहंद फतेह कर वहां रहने वालों को कट्टरवादी मुगलों से मुक्ति दिलाई। लोगों ने जी भरकर खजाने लूटे, पर बंदा सिंह बहादुर ने वो बेशकीमती खजाना ढूंढ निकाला। वो दीवार जिसमें साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था, घुटनों के बल बैठकर उस वीर ने नम आंखों से उन 2 वीर साहबजादों को श्रद्धांजलि दी।